हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। त्रैमासिक परीक्षा में विज्ञान विषय की तैयारी हम कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपका आने वाला है, सही विकल्प चुनिए। और इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वह है, सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का। तो घर्षण बल वस्तु की गति का क्या होता है, प्रतिरोध करता है या संतुलन करता है या बढ़ाता है या कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसका उत्तर आएगा प्रतिरोध करता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, यह आंसर आएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का एसआई मात्रक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है। दो संतति कोशिकाएं बनती है समसूत्री विभाजन में। इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ होती ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। गति कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गति बढ़ जाएगी या गति एक समान रहेगी। तो इसका उत्तर होगा तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाएगी। कणों की गति बढ़ जाएगी, यह आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की। और विज्ञान के यदि प्रश्नोत्तर आपको अध्याय 1, 2 और 3 और बाकी अध्यायों के देखना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। इसी के साथ बाकी सारे विषयों के सभी सामग्री उपलब्ध है, आप आसानी से उन्हें देखकर याद कर सकते हो। और सारे विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चैनल पर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की पूरी ही तैयारी हो जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस प्रयोग की जाती है। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न नंबर 2 होगा आपके एग्जाम में, वह होगा रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य तापमान का मान होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की। तो केंद्रक की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है वेग परिवर्तन की दर, त्वरण। अगला प्रश्न है चौथा, बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व की माप होता है। तो यहाँ आएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम डीएनए तथा के बने होते हैं। तो डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। इसके बाद अगला है, ऐसे विभज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं। तो जो शीर्ष में पाए जाते हैं उन ऊतकों को शीर्षस्थ ऊतक
शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं। तो यहाँ शीर्षस्थ आएगा रिक्त स्थान में। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वह है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलाना है। खंड और खंड ब दे रखे हैं। खंड अ में क्या क्या दे रखा है? न्यूटन, कोशिका भित्ति, प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना, कोशिका की खोज, चंद्रमा, वेग में कमी, रुकी हुई बस। इसी प्रकार खंड ब में है रॉबर्ट हुक, रासायनिक परिवर्तन, सेल्यूलोज, हरित लवक, गति के नियम, विराम अवस्था, प्रतिगति और मंदन। तो यहाँ पे न्यूटन ने दिए थे गति के नियम, तो न्यूटन की जोड़ी बनेगी गति के नियम से। इसके बाद है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक की आवश्यकता होती है। इसके बाद है लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद जो अगला है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। इसके बाद अगला है चंद्रमा वृत्तीय गति करता है। इसके बाद अगला जो 7वां है वेग में कमी मतलब होता मंदन। और अगला जो 8वां है रुकी हुई बस है विराम अवस्था में। तो इस प्रकार जोड़ी बनेगी। आपको जिसके सामने जो सही है वही उत्तर लिखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है? तो ऐसी अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वह कहलाती है ठोस अवस्था। तो इसका उत्तर आएगा ठोस अवस्था। इसके बाद अगला है नमक और आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो नमक और आयोडीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करता है या विरोध करे। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना कि जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व क्या होता? वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, वह जड़त्व होता है। तो जड़त्व किसे कहते हैं? वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करे। तो वस्तु जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहना चाहती है, यदि उसमें परिवर्तन करेंगे तो उसका विरोध करती है, यही उसका जड़त्व होता है। इसके बाद जो चौथा है संवेग क्या है? तो यहाँ पे आएगा द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वेग, ठीक है, यहाँ वेग लिखा, वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो यह संवेग होता है। इसके बाद अगला जो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आएगा राइबोसोम में होता है। इसके बाद छठा है विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद जो अगला है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम होगा एडिनोसिन ट्राई
TRI ट्राई फॉस्फेट PHOSPHATE एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर हम लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का पूरा नाम है। इसके बाद अगला है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं। तो क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड हरित लवक कहलाते हैं, हरित लवक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक प्रश्न वाले या एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।